साबरमती आश्रम का हमारे देश को आज़ाद कराने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमारे महात्मा गांधी जी ने इसी आश्रम से अपने जीवन काल के बहुत सारे निर्णय यहीं से लिए हैं। कहा जाता है कि ब्रिटिश अधिकारियों को साबरमती आश्रम से इतना डर पैदा हो गया था कि उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट को कहा था अगर हमें भारत में टिके रहना है तो साबरमती आश्रम को अहमदाबाद से हटाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड और बहुत ही प्राउड फील कर रहा हूँ क्योंकि आज मैं जहाँ आया हूँ वहाँ पे हमारे देश को आज़ाद कराने वाले बहुत सारे हीरोज़ आया करते थे। साबरमती आश्रम ही वो जगह है जहाँ पे वल्लभ भाई पटेल, नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस जी, विनोबा भावे जी जैसे महान पुरुष गांधी जी से मिलने के लिए यहाँ पे आया करते थे और यहाँ से उन्होंने बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए। और कहा जाता है कि अगर आप गुजरात का दौरा कर रहे हैं, गुजरात का टूर कर रहे हैं और स्पेशली आप अहमदाबाद घूमने आ रहे हैं और आपने अगर साबरमती आश्रम की विजिट नहीं की तो कहा जाता है कि आपका ये जो टूर ये अनकम्प्लीट माना जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप जब भी आइए तो साबरमती आश्रम जरूर आइए। तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूँ जितेंद्र पंचाल और मैं अपने दोस्त प्रदीप के साथ यहाँ पे आया हूँ। मैं आपको लेके आया हूँ साबरमती आश्रम में और आप बने रहिए मेरे इस वीडियो में क्योंकि मैं आपको साबरमती आश्रम से रिलेटेड पूरी डिटेल देने वाला हूं। और मेरे इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको पता चल सके हमारे गांधी जी के जीवन के बारे में और साबरमती आश्रम के बारे में। और फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ। और चलिए शुरू करते हैं। महात्मा गांधी जी साबरमती आश्रम में रहने से पहले 2 साल तक सत्याग्रह आश्रम में रहे, जो अहमदाबाद के पालड़ी इलाके में स्थित है, जो कोचरबा आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। ये वही जगह है जहाँ पे गांधी जी ने अपना पहला आश्रम बनाया था। दरअसल दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद महात्मा गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली और गुजरात में बसने का प्लान बनाया। इसलिए जीवनलाल देसाई, जो महात्मा गांधी जी के मित्र भी थे, उन्होंने उनको अपने बंगले में रहने को कहा। इस आग्रह के बाद उन्होंने बंगले को ही सत्याग्रह आश्रम में तब्दील कर दिया। जीवनलाल जी का बंगला रहने के लिए तो ठीक था, पर धीरे धीरे लोग बढ़ने लगे और जगह कम पड़ने लगी और वहां पे पशुपालन, खेती और ग्राम उद्योग जैसी एक्टिविटी भी नहीं हो सकती थी और प्लेग की बीमारी भी काफी बढ़ने लगी थी। इसलिए आश्रम को कहीं दूसरी जगह ले जाने का प्लान बनाया गया। फ्रेंड्स, गांधी आश्रम, जिसे साबरमती आश्रम भी कहा जाता है, ये गुजरात राज्य के अहमदाबाद शहर के साबरमती नदी के किनारे पर स्थित है। तो फ्रेंड्स, यह है साबरमती आश्रम जहाँ पे हमारे महात्मा गांधी जी ने अपनी वाइफ कस्तूरबा जी के साथ मिलकर 12 साल बिताए। साबरमती आश्रम का जो टाइम है वो सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक है और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, कृपया उन्हें फॉलो करें। महात्मा गांधी जी ने यहाँ पे 1917 से लेकर 1930 तक निवास किया था और आश्रम में वो जिस घर में रहते थे उसे हृदय कुंज कहा जाता था। तो फ्रेंड्स, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये है हृदय कुंज जहाँ पे महात्मा गांधी जी अपनी वाइफ कस्तूरबा के साथ 12 साल तक रहे थे और यही वो जगह है जहां से उन्होंने अब इस देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं हृदय कुंज में। Gandhi's main motto was peace and civilization, production by masses, against the mass production. We start to work with the foreign to start again. You want to try? अंग्रेज लोग अब इंडिया में आके गांधी जी का चरखा चला के बहुत प्राउड फील करते हैं। एक्चुअली ये उनके लिए प्राउड फील की बात नहीं, ये हमारे लिए प्राउड फील की बात है कि जिन लोगों ने हमारे ऊपर राज किया आज वो हमारे गुलाम हो गए, वो हमारी चीज़ों को यूज़ करके प्राउड फील कर रहे हैं। वे कुंज में जाते ही सबसे पहला कमरा आपको गांधी जी का मिलेगा, जहाँ पे देश विदेश से बड़े बड़े लीडर्स उनसे मिलने आया करते थे। फ्रेंड्स, गांधी जी के ठीक कमरे के पीछे आपको कस्तूरबा जी का कमरा दिखेगा, जहाँ पे वो रहा करती थी। फ्रेंड्स, कमरे के बगल में ही आपको रसोई घर दी जाएगा, जहाँ पे कस्तूरबा जी गांधी जी के लिए खाना बनाया करती थी और वहाँ पे उनके जो भी साधन थे
वो सब आज आज भी ऐसे के ऐसे ही रखे हैं, जैसे चम्मच है, चक्कू है, थाली है, उनके खड़ाऊ थे, उनकी चश्मा, प्लेट और उनके ग्लास आज भी वैसे वैसे संभाल के आज भी वैसे के वैसे ही रखे हुए हैं। हृदय कुंज के पास ही आपको एक गांधी जी का म्यूजियम दिख जाएगा, जहाँ पे गांधी जी के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को बहुत ही डिटेल में बताया गया है। यहाँ पे गांधी जी के पत्र, फोटोग्राफ और अन्य दस्तावेज रखे गए हैं। यहाँ पे गांधी जी के 400 लेखों की मूल प्रतियां, बचपन से लेके मृत्यु तक के फोटोग्राफ का संग्रह और भारत और विदेश में भ्रमण किए हुए और दिए हुए 100 से ज़्यादा भाषणों को प्रदर्शित किया गया है। और यहाँ पे 35,000 से ज़्यादा आपको किताबें दिख जाएंगी। म्यूजियम के बाहर एक उपासना मंदिर है, जहाँ पे रोज सुबह उपासना हुआ करती थी। कहते हैं गांधी जी अपने आश्रमवासियों के सारे प्रश्नों का जवाब यहीं बैठ के दिया करते थे। फ्रेंड्स, ये जो आप मेरे पीछे एक कुटिया देख रहे हैं, ये वो कुटिया है जहाँ पे विनोबा भावे जी महात्मा गांधी से प्रभावित होकर साबरमती आश्रम में रहने के लिए आए थे और ये इसी कुटिया में वो रहे थे। और इनके बाद एक विदेशी महिला महात्मा गांधी जी से प्रभावित हो, उनकी बुक से प्रभावित होकर वो भी यहाँ पे आई थी, जिनका नाम महात्मा गांधी जी ने मीरा बहन दिया था और वो भी इसी कुटिया में उनके बाद रही थी। तो इसका नाम विनोबा मीरा कुटीर रखा गया था। फ्रेंड्स, जब आप आश्रम में आओगे तो आपको यहाँ पे बहुत ही सुकून मिलेगा, क्योंकि यहाँ की हवा में बहुत ताजगी और सादगी दोनों है। फ्रेंड्स, आश्रम में आपको एक शॉप भी मिल जाएगी, जहाँ पे गांधी जी से जुड़ी हुई चीज़ें मिलती है, जैसे कि किचन, फोटो फ्रेम्स, बुक्स, जिसे आप खरीद के अपने घर ले जा सकते हैं, जिससे आपको आश्रम की याद बनी रहे। आश्रम में मानव संसाधन नाम से एक एनजीओ भी चलता है, जो बच्चों को अच्छी शिक्षा और अलग अलग एक्टिविटी भी करवाते रहता है। यहाँ पे बच्चों के स्वास्थ्य से लेकर बच्चों की पढ़ाई का पूरा ध्यान एनजीओ रखता है, और वो ध्यान रखता है कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो या तकलीफ ना हो।
यहाँ पे एक वस्त्र विद्यालय भी स्थित है जो भारत के विभिन्न राज्यों से आए विद्यार्थियों को खादी की तैयारी करना सिखाता था। साबरमती आश्रम ही वो जगह है जहाँ से दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 में की गई थी। यहाँ पास में ही दांडी पुल स्थित है। दांडी यात्रा को नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। शुरुआती दौर में 78 लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था। फिर जैसे जैसे कारवां बढ़ता गया वैसे वैसे लोग भी जुड़ते गए। यह यात्रा साबरमती नदी से लेकर दांडी तक चली थी जो 241 किलोमीटर लंबी थी। यह यात्रा ब्रिटिश सरकार के नमक कानून को भंग करने के लिए की गई थी। फ्रेंड्स, यहाँ पे बाइक पार्किंग और कार पार्किंग बहुत ही लिमिटेड जगह में है और संडे को यहाँ पे बहुत रश होता है। तो फ्रेंड्स, ये था साबरमती आश्रम। यहाँ पे आके गांधी जी और गांधी जी के जीवन को समझने का मौका मिला। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा और यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा। आशा करता हूँ कि आपको भी ये बहुत पसंद आया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक के लिए छोटे बच्चों को प्यार करें, बड़ों की इज्जत करें, जानवरों से प्यार करें और सबसे मिल के रहें। जय माता की, जय हिंद, जय भारत माता की।